नमस्कार, प्रभात टीवी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं रमेश भगत। नामांकन पत्र जमा करने के अंतिम दिन प्रत्याशियों के साथ गृह मंत्री और कांग्रेस के कई दिग्गज हुए शामिल। रैली निकालकर कांग्रेस ने किया शक्ति प्रदर्शन। भिलाई निगम चुनाव लड़ने वाले तमाम दल के प्रत्याशी शुक्रवार को नामांकन पत्र जमा करने के अंतिम दिन होने के कारण भारी संख्या में पहुंचे और सभी अपना नामांकन पत्र जमा किए, जिससे निगम में भारी गहमा गहमी का माहौल देखने को मिला। वहीं कांग्रेस के तमाम बड़े नेता अपने कांग्रेसी प्रत्याशियों के साथ नामांकन पत्र जमा करने के अंतिम दिन रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन किए। वहीं दूसरी तरफ भाजपा के प्रत्याशी बिना किसी तामझाम के अपना अपना नामांकन पत्र जमा किए। अब टिकट मिल चुके दोनों दलों के प्रत्याशियों को बी फार्म का पार्टी से मिलने का इंतजार है। इसी के साथ वार्डों में जनसंपर्क और रूठे को मनाने के लिए निकले। नामांकन पत्र जमा करने आए कांग्रेसी प्रत्याशी सुभद्रा सिंह और शमशेर सिद्दीकी ने कहा कि जनता के विश्वास पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। और मैं 3 बार की पहले पार्षद रह चुकी हूँ। ये मेरा चौथा कार्यकाल होगा और चूंकि सामान्य महिला है मेरे यहाँ, इसलिए मैंने सेक्टर 10 से अपने ही घर जहाँ रहती हूँ वहाँ से मैं चुनाव लड़ रही हूँ, वार्ड क्रमांक 65 से। और मेरा यही मानना है कि जो चुनाव लड़ता है, क्योंकि मैं तो पहले भी रही हूँ, जनता आपको जिस लिए चुन के भेजती है, आप अगर उस पर खरा उतरते हैं तो आपको कैनवासिंग की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप हर घर में घुस के कार्ड बना रहे हैं, लोगों का आयुष्मान कार्ड बना रहे हैं, नाली, रोड और लाइट की व्यवस्था कर रहे हैं, आप हर प्रकार से उनकी मदद कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जनता, आप जानती है, आज किसी जनता को अपन झुठला के और उनका वोट ले लें, ऐसा है ही नहीं। ये जनता पढ़ी लिखी जनता है और वो जानती है, इसलिए बहुत अच्छा हमारा रिजल्ट रहेगा। निश्चित तौर पर पूरी सबसे पहले तो मैं कांग्रेस पार्टी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने मुझे अपना प्रत्याशी बनाया और मुझ पे जो विश्वास जताया, वार्ड नंबर 11 से मुझे जो जिम्मेदारी दी है, निश्चित तौर पे वार्ड नंबर 11 से कांग्रेस को जिताकर कांग्रेस की झोली में जीत को हम लोग दाखिल करेंगे। नामांकन का अंतिम दिन होने के साथ दुर्ग जिला कलेक्टर और पर्यवेक्षक भी निगम कार्यालय पहुंचकर जायजा लिए। प्रभात टीवी के लिए योगेश वर्मा की रिपोर्ट। जिला अधिवक्ता संघ का चुनाव 17 दिसंबर को होना तय किया गया है, जिसमें 1389 अधिवक्ता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। दुर्ग जिला अधिवक्ता संघ के 2 वर्षीय कार्यकारिणी का चुनाव 17 दिसंबर को किया जाएगा, जिसमें कुल 1389 अधिवक्ता अपने मताधिकार का प्रयोग कर कार्यकारिणी का चुनाव करेंगे, जिसके लिए जिला अधिवक्ता संघ की मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन हो चुका है। जिसकी जानकारी देते हुए पूर्व अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष रमेश शर्मा ने बताया कि चुनाव के लिए कुल 6 बूथ बनाए गए हैं, जिसमें बूथ क्रमांक 1 से 5 में प्रत्येक में 240 मतदाता सदस्य एवं बूथ क्रमांक 6 में 189 मतदाता सदस्य होंगे। उन्होंने बताया कि चुनाव में कुल 1389 अधिवक्ता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिसमें 1103 पुरुष और 286 महिला अधिवक्ता शामिल हैं। उन्होंने बताया कि मतों की गिनती 2 दिन 18 एवं 19 दिसंबर को होगी और अधिकृत चुनाव परिणामों की घोषणा की जाएगी। जिला अधिवक्ता संघ दुर्ग का चुनाव प्रारंभ हो चुका है और इस चुनाव में हम 8 पदाधिकारी चयन करते हैं और 6 कार्यकारिणी। इसमें महिला उपाध्यक्ष का पद आरक्षित होता है, उसमें एक कार्यकारिणी सदस्य भी महिला का आरक्षित रहता है। कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। मतदान दिवस 17/12 को नियत है। समय है 9 बजे से 5 बजे। दिनांक 18 तारीख को मतगणना होगी। मतगणना का समय 9 बजे से प्रारंभ होगी और कार्यकारिणी का जो है इस बार 19 तारीख को मतगणना रखा गया है। पद में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, सहसचिव और ग्रंथपाल। उसके बाद 5 कार्यकारिणी पुरुष वर्ग से और 1 आरक्षित महिला वर्ग से निर्वाचित की जाती है। अभी वर्तमान निर्वाचन में जिला अधिवक्ता संघ में लगभग 3000 अधिवक्ता सदस्य पंजीकृत हैं। उनमें से 1389 मतदाता भाग लेंगे और चुनाव का आज प्रथम दिवस है, जिसमें अभी इच्छुक प्रत्याशी जो है वो नामांकन 11 बजे से लेना शुरू कर दिया है। खरीदी केंद्रों में बारदाना की समुचित व्यवस्था को लेकर किसानों ने मुख्यमंत्री के नाम संयुक्त कलेक्टर दुर्गेश वर्मा को सौंपा ज्ञापन।
किसान नेता योगेश तिवारी ने 100% सरकारी बारदाना धान खरीदी की रखी मांग। किसानों से 50% बारदाना लिए जाने का किया विरोध। जिले के खरीदी केंद्रों में बारदाना की समुचित व्यवस्था करने को लेकर क्षेत्र के किसानों ने किसान नेता योगेश तिवारी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम संयुक्त कलेक्टर दुर्गेश वर्मा को ज्ञापन सौंपा। यहाँ किसानों ने धान की खरीदी 100% सरकारी बारदाने में किए जाने की मांग रखी। उन्होंने अधिकारियों को अवगत कराया कि बीते 3 साल से किसानों को बारदाना संकट का सामना करना पड़ रहा है। खरीदी के दौरान बारदाने की कमी होने पर उनकी कालाबाजारी शुरू हो जाती है। स्थानीय व्यापारियों से किसानों को कई गुना महंगे दामों पर बारदाना खरीदना पड़ता है, तब कहीं जाकर किसान समिति में धान बेच पाते हैं। गौरतलब है कि बीते साल बारदाने की कमी के कारण कई दिनों तक खरीदी बंद पड़ी रही। वहीं सैकड़ों किसानों ने 100% बारदाना दिए थे, तब जाकर उनकी धान की खरीदी हुई। बीते साल राज्य सरकार ने किसानों को प्रति बारदाना के लिए 15 रुपये भुगतान किया, लेकिन अब तक सैकड़ों किसानों को बारदाना का भुगतान नहीं पाया है। इसलिए धान खरीदी शुरू होने के साथ ही किसानों ने सरकार से बारदाना की उचित व्यवस्था करने और व्यवस्थित तरीके से धान खरीदी की जाने की मांग की है। शासन के आदेश पर किसानों को 25 से 50% बारदाना किसानों से लिए जाने की सरकारी घोषणा के बाद किसान बारदाना की व्यवस्था में जुट गए हैं। धान खरीदी की बात करती सरकार, 1 दिसंबर से खरीदी हो रही, उसके बावजूद आज समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। किसान रात भर जग के टोकन के लिए लाइन लगा रहे हैं। कई जगह भगदड़ की स्थिति है और बारदाना की स्थिति तो इतनी बुरी अवस्था है कि ये लोग तरफ सरकार बोलती है कि 25% बारदाना किसानों से लेना पड़ेगा, लेकिन बहुत सारी सोसाइटी में स्थिति है कि 50% बारदाना सरकार नहीं दे पा रही है। और मेरे को तो लग रहा है अभी शुरुआत दौर में ये हाल है, आगे दौर में तो क्या स्थिति होगी ये देखने की बात है। आने वाला समय तो मुझे नहीं लगता कि किसानों को 1% भी बारदाना सरकार दे पाएगी। कुछ किसान जो है वो बारदाने की कमी को लेके जो निर्धारित किया गया है 25% या 50% जो भी किसान बारदाना और अन्य जो शासन के द्वारा प्रदाय की गए बारदाना उसको लेके ज्ञापन सौंपे हैं। दूसरा नवीन धान खरीदी केंद्र है, वहाँ पे दूरी को लेके पेंड्री और ढारा के किसान के द्वारा ज्ञापन ये सौंपा गया है कि पूर्ववत खुड़मुड़ी में लेना चाहते हैं। दुर्ग नगर निगम की लगातार समझाइश के बाद शहर के कई जगहों पर अतिक्रमण करने की शिकायत सामने आ रही थी। आयुक्त के आदेश के बाद अतिक्रमण एवं बाजार विभाग की टीम ने अतिक्रमण कर व्यवसाय करने वालों पर कार्रवाई की। दुर्ग नगर निगम क्षेत्र में शहर के अधिकांश हिस्सों पर अतिक्रमण कर सड़क किनारे व्यवसाय करने वालों पर गुरुवार को दुर्ग नगर निगम की अतिक्रमण टीम और बाजार विभाग द्वारा समझाइश के साथ दुकानों को हटाने की कार्रवाई की गई, जिसके चलते दुर्ग के CMHO ऑफिस मार्ग पर लगी कपड़ों की दुकान हटाने की कार्रवाई की गई, साथ ही उन्हें दोबारा न लगाने की समझाइश भी दी गई। गौरतलब है कि शहर भर में सड़क किनारे हो रहे अतिक्रमण की लगातार मिल रही शिकायत के बाद दुर्ग नगर निगम आयुक्त हरेश मंडावी के निर्देश पर लगातार कार्रवाई की जा रही है और साथ ही व्यवसाय करने वाले सभी दुकानदारों को दोबारा न लगाने की समझाइश दी जा रही है। इस संबंध में न्यूज टीम को बाजार विभाग प्रभारी थान सिंह यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी। है उसके आसपास के दुकानों पर कार्रवाई की गई। किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? इस में इनके जब्ती की कार्रवाई की गई जा रही है। कहीं कहीं जो बार समझाइश देने के बाद भी वो समझ नहीं पा रहे थे, उनके ऊपर जब्ती की कार्रवाई की जा रही है। और जो और भी कुछ लोग ऐसे हैं जो समय मांग रहे हैं, उसको समय देते हुए उनको समझाइश दी जा रही है। फिलहाल शहर के सभी स्थानों पर लगातार अतिक्रमण हटाओ अभियान लगातार जारी रखने की बातें अधिकारियों ने दी है। प्रभात टीवी के लिए दुर्ग से बीना दुबे की रिपोर्ट। रमन प्राइवेट ITI NCVT और DGT नई दिल्ली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त संस्थान में ट्रेड कोपा कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट 1 वर्षीय कार्यक्रम, योग्यता 10वीं पास एवं ट्रेड स्टेनो हिंदी 1 वर्षीय कार्यक्रम, योग्यता 10वीं पास। प्रवेश प्रारंभ है। संस्थान में विशेष सुविधाएं, निःशुल्क स्पोकन इंग्लिश, शासकीय सेवा में मान्य कोर्स, प्लेसमेंट सुविधा, छात्रवृत्ति सुविधा, फीस आसान किस्तों में, अनुभवी एवं योग्य शिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण, CCTV कैमरे द्वारा मॉनिटरिंग। अधिक जानकारी एवं प्रवेश के लिए संपर्क करें रमन प्राइवेट ITI, बाबा दीप सिंह नगर, वैशाली नगर, सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल के पास, सिटी ऑफिस आइसेक सुपेला, हिमालय कॉम्प्लेक्स भिलाई। फोन नंबर 0788 490 3573 4033 571, मोबाइल नंबर 7730 27492 738 947 1941। तांबा, पीतल, कांसा, एल्यूमीनियम, स्टेनलेस स्टील, कुकर, मिक्सी सभी प्रकार के बर्तनों के चिल्लर एवं थोक विक्रेता
यहाँ पर कुकर, मिक्सी, गैस चूल्हा बनाए जाते हैं। अनुराग मेटल शॉप नंबर 10 नेहरू भवन रोड, सुपेला, भिलाई। मोबाइल नंबर 9827187008। केनरा बैंक में आधी रात को सेंधमारी करने वाले आरोपी को कुम्हारी पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी को पकड़ने में डॉग स्क्वाड के डॉग गब्बर की रही अहम भूमिका। कुम्हारी थाना क्षेत्र के कपड़ा मार्केट के पास 29 नवंबर को केनरा बैंक में आधी रात को सेंधमारी कर बैंक में चोरी करने का प्रयास किया गया था, जिसकी शिकायत बैंक प्रबंधक ने कुम्हारी थाने में दर्ज कराया था। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस के तमाम आला अधिकारी समेत डॉग स्क्वाड भी घटना स्थल पर पहुंचा और बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे की जांच की, जिसमें एक चोर बिना कपड़े पहने बैंक में चोरी करने का प्रयास कर रहा था, जिस पर पुलिस ने बैंक के आसपास पूरे क्षेत्र का सर्च किया। पुलिस को बैंक के पास 2 जैकेट और एक एक्सल मोटरसाइकिल मिली। इसके बाद भी पुलिस को कोई अहम सुराग हाथ नहीं लगी, लेकिन डॉग स्क्वाड में शामिल डॉग गब्बर ने पुलिस को चोरों के अहम सुराग देते हुए इशारे में बताया कि चोर भिलाई की ओर भागे हैं, जिसके बाद पुलिस चोरों की पतासाजी में जुट गई। इस दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि 2 संदिग्ध दिखे हैं, जिसे पुलिस खुर्सीपार स्टेडियम के पास घेराबंदी कर धर दबोचा, जिसकी जानकारी शहर पुलिस अधीक्षक संजय ध्रुव ने मीडिया को दी। छोटा सा टैटू का निशान आरोपी का दिख रहा था। फेस ज़्यादा क्लियर नहीं था, लेकिन उसके टैटू को हम लोगों ने थोड़ा और मैग्नीफाइड किया। तो उसके बाद जब उस टैटू को थोड़ा सा क्लियर होने के पश्चात हम उस बात पर आगे बढ़े। और दूसरा हमारा जो डॉग स्क्वाड है उसने भी उसके छोड़े हुए जैकेट पर से उसको स्निफ करते हुए जिस ओर गया, एक तो दिशा का ज्ञान हमको मिला, दूसरा फुटेज के आधार पे उसका टैटू का निशान हमको मिला। ये 2 अहम चीजें थी जिसके आधार पर पुलिस जो है आगे बढ़ती गई और आरोपी तक पहुंची। दुर्ग पुलिस एक बार फिर बेसिक पुलिसिंग के दम पर आरोपियों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। प्रभात टीवी के लिए योगेश वर्मा की रिपोर्ट। भट्टी थाना क्षेत्र में सुने मकान का ताला तोड़कर चोरी करने वाले गिरोह को पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोरों के पास से पुलिस ने नकदी सहित सोने चांदी के जेवरात को किया जब्त। शहर पुलिस अधीक्षक संजय ध्रुव ने प्रेस वार्ता में बताया कि सेक्टर 2, सेक्टर 4, सेक्टर 1, सेक्टर 7 और सेक्टर 8 और सेक्टर 5 के सुने मकाम की रेकी कर सोने चांदी के जेवरात, घड़ी तथा नकदी रकम चोरी करने वाले गिरोह को पकड़ने में भट्टी थाना पुलिस ने सफलता हासिल किया है। पकड़े गए आरोपियों से कड़ी पूछताछ पर आरोपियों द्वारा तारा ज्वेलर्स पावर हाउस मछली मार्केट के संचालक के पास जेवरात बेचना बताया, जिस पर पुलिस ने तारा ज्वेलर्स के संचालक को गिरफ्तार कर उसके पास से चोरी के सोने चांदी के जेवरात को बरामद किया और सभी आरोपियों को जेल भेज दिया है। इसमें हम लोगों ने एक लोकल गैंग को पकड़ा है जिसके पास से 8 बड़े चोरियों के मामलों का खुलासा हुआ है। इसमें लाखों के ज्वेलरी सामान कैश हम लोगों ने बरामद किया है और साथ में एक ज्वेलरी शॉप के ओनर को भी हमने इसमें गिरफ्तार किया है जिन्होंने चोरी के माल को खरीदा था। सर कैसे चोरी करते हैं? ये घरों में ताला तोड़कर, सुने मकानों में ताला तोड़कर और पीछे और ऊपर मतलब भिन्न तरीके थे, लेकिन सुने घरों को ही निशाना बनाते थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से नगद 5 लाख रुपए एवं चोरी में प्रयुक्त 2 वाहन को जब्त किया है। प्रभात टीवी के लिए योगेश वर्मा की रिपोर्ट। सामूहिक श्री रांदल माता महोत्सव का आयोजन सेक्टर 4 भिलाई में श्री गुजराती समाज एवं राखी महिला मंडल के द्वारा 19 दिसंबर को किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के सभी गुजराती समाज अनेक घटकों को एक मंच पर लाना ही इस आयोजन का उद्देश्य है। श्री गुजराती समाज एवं सखी महिला मंडल द्वारा मां वैष्णवी देवी मंदिर सेक्टर 4 भिलाई में रविवार 19 दिसंबर को सामूहिक श्री रांदल माता महोत्सव का आयोजन करने का निर्णय लिया गया है। श्री गुजराती समाज के अध्यक्ष कौशिक भाई दवे एवं सखी महिला मंडल की अध्यक्ष भारतीबेन सोनी ने जानकारी दी है कि देश के प्रख्यात रांदल माँ के कथावाचक प्रकाश कांत भाई जोशी एवं अंकुर भाई दवे के द्वारा भक्तिमय शैली में श्री रांदल माँ की कथा का वर्णन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस धार्मिक आयोजन के माध्यम से रायपुर, कुम्हारी, भिलाई 3, बापू नगर, वैशाली नगर, भिलाई, दुर्ग, राजनांदगांव, दल्ली, राजरा, धमतरी एवं बालोद के सभी गुजराती परिवार को एक सूत्र में पिरोकर गुजराती संस्कृति को एक सशक्त माध्यम प्रदान करना है। यह जानकारी प्रेस वार्ता लेकर दी गई। रांदल माता का पूजन एवं कथा का प्रारंभ 10:30 बजे, रांदल माता की गौणी पूजा 11:30 बजे, रांदल माता की महाप्रसादी 12:30 बजे एवं गरबा, रास, घोड़ा नृत्य
आरती का आयोजन शाम को निर्धारित किया गया है। श्री गुजराती समाज एवं सखी महिला मंडल की कार्यकारिणी के तत्वाधान में किए जाने वाले धार्मिक आयोजन में 54 जोड़े 108 माता जी का लोटा रखने का निर्णय निर्धारित किया गया है। गुजराती समाज के सभी घटकों के लिए होने वाले इस आयोजन के लिए अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से 756 सुहागिनों की पग पूजा होगी। गुजराती समाज एवं अन्य समाज के भक्तों के द्वारा झूमकर गरबा रास, घोड़ा नृत्य, 2 ताली, 4 ताली, छकड़ी रास, सनेग्या रास एवं जस गीत गाकर मां को प्रसन्न कर सुख समृद्धि व शांति की कामना की जाएगी। आयोजन को लेकर गुजराती समाज एवं सखी महिला मंडल के सदस्यों ने जानकारी दी है। ये माताजी का सूर्यपत्नी रांधल के उपलक्ष्य में यानी ये आयोजन किया जा रहा है और हमारे स्वर्गीय श्री उमेश भाई जानी की स्मृति में हो रहा है कार्यक्रम। इसको श्री प्रकाश भाई महाराज जी इसकी कथा पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, और इसमें जो पूजा होगी उसमें सब महिला समूह का ज़्यादा सहयोग है। यानी महिला समूह के कारण ही ये पूजा में यानी एक जो यानी अच्छा जो उत्साह आता है वही आता है। यानी उसमें हमको क्या है, महिलाओं का पैर पूजन करके पूरी सुहागना का पूजा करना पड़ता है और उनको बैठा के खाना खिलाया जाता है। तो कम से कम 800 महिलाओं का उसमें आयोजन है। और जो कोरोना के कारण हम विश्व में आज ये सब कर रहे हैं, तो उसके कारण हम जो परेशान हो रहे हैं, तो हम चाह रहे हैं कि ये पूजा से एक वो भी हमारे यहाँ विश्व शांति हो और पूरे जितने छत्तीसगढ़ के गुजराती समाज हैं अलग अलग घटक में, तो सबको एकजुट करके ये कार्य करने की एक जो इच्छा थी। जैसा कि हम 19 दिसंबर दिन रविवार को सामूहिक रांधल माता का महोत्सव किया जा रहा है गुजराती समाज सेक्टर 4 माँ वैष्णो देवी मंदिर में। इस कार्यक्रम में न केवल भिलाई अपितु रायपुर, कुमारी, भिलाई 3, चरोदा, बापू नगर, वैशाली नगर, राजनांदगांव, धमतरी, बालोद सभी गुजराती घटक को जोड़ने का एक सशक्त माध्यम हमने प्रदान करने का प्रयास किया है। उसमें मुख्य भूमिका हमारी जो सखी महिला मंडल या जो महिला वर्ग रहता है, ये एक्चुअल में कुल मिलाकर ये सुहागन महिलाओं का ही कार्यक्रम है। उसमें जो है उनको सूर्य देवता की जो पत्नी थी रांधल माता, उसके हिसाब से जो है सुहागन महिलाओं का उस दिन पैर धोकर उनकी पूजा की जाती है और उन्हें प्रसाद दिया जाता है। ग्राम चुनकट्टा में 9 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन सरपंच भूषण सिंह सोनवानी परिवार के द्वारा किया गया। भागवत कथा का श्रवण करने सैकड़ों लोग कथा स्थल पहुंचे और इसके लिए सोनवानी परिवार का आभार जताया। दुर्ग जिला के पाटन तहसील के ग्राम चुनकट्टा में 9 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन सरपंच भूषण सिंह सोनवानी परिवार द्वारा किया गया। 24 नवंबर से 2 दिसंबर तक आयोजित इस भागवत कथा में भगवान प्रभु श्री कृष्ण के विभिन्न चारित्र रूपों, पांडव कुल वर्णन, सती पार्वती, रामावतार, कृष्णावतार, पाल लीला सहित अनेकों रूपों को कथा के रूप में वर्णित किया गया और समूचे गांव में शोभा यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर चुनकट्टा सहित आसपास के गांवों के सैकड़ों श्रद्धालु भक्तों ने भक्ति रस का लाभ भी उठाया। आइए देखते हैं भागवत कथा की कुछ खास झलकियाँ। बोले कृष्णचंद्र भगवान भागवत महापुराण गीता महारानी। पहले